नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। 20 साल बाद दो भाई फिर एक मंच पर। एकता का नया संदेश या सियासत की नई चाल। वर्ली डोम की रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलना तो हुआ, लेकिन क्या यह मिलना हिंदुत्व की वापसी है या मुस्लिम वोटों के लिए छोड़े गए रास्ते पर आगे बढ़ने की एक नई कहानी? क्या भाजपा पर लगाए गए आरोप असल में उसी उद्धव ठाकरे के हैं जिन्होंने खुद बाला साहेब की विरासत से मुंह मोड़ा? मुंबई के वर्ली में डोम में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय बन सकता है। उद्धव और राज ठाकरे की एकता चर्चा में है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पुराने विरोधी भाजपा पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जिनका वो खुद हिस्सा रहे? क्या ये रैली मराठी अस्मिता की वापसी थी या मुस्लिम वोट बैंक के खोने के डर से की गई रणनीतिक चाल? मंच पर दो चेहरे जो कभी बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। एक ने अपने स्टाइल में मराठी मानुस को जगाया, तो दूसरा कभी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बना। लेकिन आज दोनों एक मंच पर थे और निशाने पर थी भारतीय जनता पार्टी। जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, हमें साथ ला दिया। ये कहना था राज ठाकरे का। लेकिन सवाल यह है, क्या ये साथ आने की वजह हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का मुद्दा है या वो राजनीतिक जरूरतें जो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले खड़ी हुई हैं? राज ठाकरे ने भले ही साफ कर दिया हो कि उन्हें हिंदी से नफरत नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया कि इसे थोपना नहीं चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने मंच से वो सारे आरोप भाजपा पर मढ़ दिए जो कभी उन्होंने और भी कई विरोधियों पर लगाए थे। उद्धव ठाकरे आज भाजपा पर मराठी अस्मिता को कुचलने, मुंबई को गुजरात की गोद में डालने और मराठी युवाओं को हाशिए पर ढकेलने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये वही उद्धव ठाकरे नहीं है जिन्होंने 2019 में सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया? जब 2019 में भाजपा और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिला, तब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की लालसा में भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया और उन्हीं पार्टी से हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ शिवसेना दशकों से लड़ती आई थी, कांग्रेस और एनसीपी। और इस गठबंधन की नींव में सबसे बड़ा समझौता था हिंदुत्व। बाल ठाकरे ने कभी कांग्रेस को देशद्रोही और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कह दिया था, लेकिन उनके बेटे ने उन्हीं कांग्रेस नेताओं के साथ सत्ता में बैठने के लिए हिंदुत्व को किनारे कर दिया। आज जब उद्धव ठाकरे भाजपा पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या उन्होंने खुद हिंदुत्व की विचारधारा को कुर्बान नहीं किया? उद्धव ठाकरे की सत्ता में आने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना था। शिवसेना यूबीटी ने कभी CAA NRC का भी विरोध किया था, कभी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया और कई बार इस्लामिक कट्टरता पर चुप्पी साध ली। शिवसेना का वो चेहरा जो कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों और पाकिस्तानी समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरता था, अब केवल बयानों में हिंदुत्व की बात करता है। आज जब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए, तो क्या वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा को ही छोड़ा? वर्ली की रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गले मिलने को भले ही भावनात्मक क्षण के रूप में पेश किया गया, लेकिन राजनीति के जानकार इसे अवसरवादी गठजोड़ मान रहे हैं। राज ठाकरे जो पहले मोदी के बड़े समर्थक थे और उनकी राजनीति भाजपा के इर्द गिर्द घूमती थी, अचानक सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गए। रैली की वजह बनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए 2 सरकारी आदेश जो हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने से जुड़े थे। ये आदेश अब रद्द कर दिए गए हैं और उद्धव राज ने इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया। लेकिन क्या वाकई ये जीत है? क्या एक नया भावनात्मक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश है? राज ठाकरे का बयान हमें हिंदी सिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या सीधे तौर पर हिंदी भाषा प्रवासियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश जैसा लगा? उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई ड्रामा करता है तो उसे कान के नीचे मारना चाहिए। एक बार फिर उनकी पुरानी राजनीति झलक गई। लेकिन राज ठाकरे ने साथ ही यह भी कह दिया कि उन्हें हिंदी से कोई आपत्ति नहीं और भाषा थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह एक संतुलित दृष्टिकोण था, मगर जब इस मंच से मराठी गर्व की बात हो रही थी तो सवाल यह भी उठता है कि क्या ये गर्व केवल तब उभरता है जब कोई चुनाव नजदीक हो? उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में भाजपा को जमकर घेरा। तिरंगा बनाम भाजपा झंडा, हिंदुत्व बनाम वोट की राजनीति, मुंबई से कारोबार के पलायन जैसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, आप हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। जब मुंबई में दंगे हो रहे थे तो मराठी लोगों ने हर हिंदू को बचाया था। ये बयान भावनात्मक था, लेकिन यहीं पर वो ये बताना भूल गए कि जब मराठी लोग हिंदू वोट बैंक के तौर पर भाजपा की ओर शिफ्ट हो गए तो उद्धव ने खुद अपने हिंदुत्व की विरासत से मुंह मोड़ लिया था। तो यहां पर दोनों भाइयों के बीच में जो कुछ भी हुआ, ये सब सिर्फ एक राजनीति की तरफ इशारा करता है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।